आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स के बहुत बड़े सिंडिकेट की। दिल्ली में 5,500 करोड़, कितना 5,500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। आंकड़ा सुनकर हर कोई हिल गया। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन का आरोप बीजेपी ने लगा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। देखिए आप। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए। हमारे विभाग से, किसी भी विभाग से तुषार गोयल का कोई भी संबंध नहीं है। हम उनको 17 अक्टूबर 2022 को एक्सपेल कर चुके हैं अपनी पार्टी से। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं। चुनाव में ये ड्रग का पैसा कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है। क्या कनेक्शन है ऐसे ड्रग माफिया लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का? इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है या इस तरह का जो इल्जाम लगाया जाता है, वो सिर्फ चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। देखिए, दिल्ली में पकड़ी गई 5,500 करोड़ की ड्रग्स का कांग्रेस पार्टी से कथित कनेक्शन सामने आने के बाद सियासी भूचाल हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि कांग्रेस पार्टी का संबंध ड्रग डीलर्स के साथ है। हरियाणा चुनाव में भी ड्रग्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसलिए जब ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी बहाने उसका विरोध करती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि तुषार गोयल नाम के जिस आरोपी के साथ, तुषार गोयल नाम के जिस आरोपी के साथ बीजेपी कांग्रेस का संबंध बता रही है, उसे तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था। मतलब पार्टी में था, ये पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में। दरअसल ड्रग्स का रैकेट चलाने वाले जिन 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया, उनमें मुख्य आरोपी है ये चेहरा देखिए, तुषार गोयल, डिक्की गोयल, डिक्की। तुषार गोयल के गोदाम से दिल्ली पुलिस को ड्रग्स की एक खेप बरामद हुई, 5,500 करोड़। तुषार गोयल, अच्छा, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को कांग्रेस का नेता बताता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल में। अच्छा हाँ, आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस। तुषार गोयल की कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो। चलो फोटो की कोई बात नहीं, फोटो तो किसी के साथ भी खिंचवा ले तो कोई गारंटी थोड़ी ना होती है ये काम नहीं करेगा। लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल में यूथ कांग्रेस। बीजेपी का आरोप है कि साहब तुषार गोयल साल 2022 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का चीफ रह चुका है। ये 5,500 करोड़ ड्रग्स केस का आरोपी, मुख्य आरोपी कांग्रेस का नेता रह चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तुषार गोयल का ये एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उसे मार्च 2022 में आरटीआई सेल का चेयरमैन अपॉइंट किया था। ये अपॉइंटमेंट लेटर तो पूरा लगभग साबित कर दिया बीजेपी ने कि तो कांग्रेस ही। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स के इस गिरोह का कांग्रेस पार्टी के साथ गहरा संबंध था। एक बार सुना देते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी ने क्या कहा और जवाब में क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक बात है और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए।